तुर्की की तरफ से गाइस तुर्की को हमने अपनी इमदाद भेजी। गाइस इमदाद भी वही भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी थी। तो गाइस तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भी बेकारी नहीं है, तुर्की ने जो हमें सैलाब ज़दगान लोगों को दी थी वही इमदाद हम दोबारा तुर्की को दे रहे हैं। और सीरिया में बीते हफ्ते आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार है। तुर्की की मदद के लिए भारत समेत दुनिया के कई देश इस वक्त आ गया है। एक टाइम था जब टर्की के हालात बहुत अच्छे थे, तो टर्की के बंदरगाह के अंदर इंडिया का गंदम जाता है। तो गाइस टर्की के कुछ चंद एक लोग गंदम को चेक करके कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदम को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो गाइस वही टर्की है जो कि आज हालात ख़राब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है। तुर्की वालों ने टेंट खोले, वहाँ पे वो पैकेट खोले बड़े बड़े, तो उसके अंदर तुर्की का चिप लगा हुआ था। वहाँ पे वो चेपी लगी हुई थी तुर्की की, जो प्रिंट आउट था उसमें। तो तब तुर्की वालों ने बोले यार तुम बड़े बदतमीज हो, तो हमारा सामान हमें ही वापस भेज रहे हो। आज तुर्की फंस तो गया है बहुत ही बड़ी समस्या के अंदर, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए अभी खैर दुनिया भर मदद कर रही है, सब उसमें हर तरीके के देश उसमें मदद करने में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने एग्रेसिवली तुर्की की और सीरिया की मदद करी और पहले दिन से ये मामला चालू हो गया था, उस हद तक कोई भी किसी भी देश को मैच कर पाना अभी तक हमको होता वैसा तो नहीं नजर आ रहा है किसी भी देश ने उस हद तक की मदद की हो। खैर इंडिया ये नहीं बोलता है, ना ही भारतीय संस्कृति है कि हम बताएं कि हमने ज़्यादा आपके ऊपर एहसान किया, ऐसा कतई कोई मतलब नहीं। लेकिन तुर्की को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब इनके पास में चंद महीनों पीछे हम चले जाएं, इन्होंने गेहूं लौटा दिया, हम हिंदुस्तान का नहीं गेहूं लेंगे, गंदी क्वालिटी का गेहूं दे दिया। आज भी अगर इतना ही है तो लौटा दो कि हम इंडिया का नहीं लेंगे मदद, इंडिया ने हमारे तब सब गलत किया था, पुरानी खुन्नस है। इंडिया तो कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, इंडिया तो कश्मीर के अंदर सब कुछ कर रहा है, इसलिए हम जो है भारत से कोई भी मदद नहीं लेंगे। अगर हिम्मत है तो ऐसा कह के दिखा दें। तुर्की की तरफ से गाइस तुर्की को हमने अपनी इमदाद भेजी। गाइस इमदाद भी वही भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी थी। तो गाइस तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भी बेकारी नहीं है, हम इतने भी हालात हमारे गए गुजरे नहीं है कि जो सामान हम किसी को मदद की सूरत पर दे हम उसी को वापस अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने पैगाम भेजा और साथ में ये कहा कि जो इमदाद हमने भेजी थी हमारी तरफ से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान लोगों के लिए ही है, तो आप हमें वापस ना करें। तो इंडिया अभी अब हमसे बहुत आगे निकल चुका है माशी लिहाज से। तो हम तो बस वही कहते हैं कि बॉर्डर पे खड़े होकर कि टांग किसके ऊपर हो रही है। बाकी वो अगर हमसे तो बहुत आगे है। अगर मैकेनिकल चीज़ में देखो, अगर आप गूगल का सीईओ वहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वहाँ का है। अभी कल की न्यूज़ में आपको दूँ, ये जो उनसे यूट्यूब है, यूट्यूब का सीईओ भी भाई इंडियन। देखिए बात ये कि आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। तवक्को तो आप उससे करें कि जिसके कोई क्रेडिबिलिटी हो ना। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है यार। बात ये जो खुद हम पे इम्पोज हुए हैं और जो खुद पूरी दुनिया में कशकोर लेके फिर रहे हैं, आप उनसे इससे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात तो सिर्फ इतनी सी है, जो धोखेबाज हो वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये चोर भी हैं और हेरा फेर भी हैं। ये इन्होंने चोरी भी की है और हेरा फेरी तो करते ही हैं। ये अपने सगों को भी नहीं छोड़ सकते। ने पाकिस्तान के पीएम के मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दी तो अब वो मुंह उठाकर पाकिस्तान में मौजूद तुर्की दूतावास पहुंच गए। असल में सिंपल सी बात ये है कि हमारे मुल्क एक में करप्शन एक नासूर की तरह है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है। पैसा है तो आप कानून आपकी जूते के नीचे है। और उन्होंने वहां का दौरा किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो तुर्की न जाने की खींच कुछ इस तरीके से पाक पीएम ने निकाली कि वो पूरी की पूरी अपनी बारात लेकर ही तुर्की के दूतावास पहुंच गए। तो आई थिंक द टाइम हैज कम कि लोग खुद जो है अपने आप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और यहाँ जो है ना आगे निकलें, ताकि बाहर जब तक अब बाहर नहीं निकलेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि हम कामयाब हो सकेंगे। नेशन स्पीकर क्या हमें क्या खाक देगा, क्या हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। ये बातें जो है ना ये हमारी समझ से बाहर हैं। अब या तो अल्लाह ही है, अल्लाह ने भी कहा है कि आपने खुद ही इसकी जो है ना वो कोशिश करनी है। तुर्की के राजदूत ने इस मदद के लिए पाकिस्तान के लोगों और उनके पीएम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ भूकंप के बाद तुर्की भी जाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के शरीफ के तुर्की दौरे की घोषणा होने के तुरंत बाद ही उनका वो दौरा भी रद्द हो गया। तो हमें मेरे ख्याल में ये चाहिए कि हम अपने लोगों की तरफ दें। ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं है। जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी, आप लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना हम कभी भी कामयाब हो सकेंगे। कि वो लोग कितने पीछे हैं हमसे,
मतलब पंजाब अगर हम कंपेयर करें पंजाब को और सिंध को, तो पंजाब बहुत आगे है, और अगर हम पंजाब और केपी भी कंपेयर करें तो केपी बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि केपी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को चलाया गया है। इस दौरान पीएम शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से तुर्की के प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, वित्त मंत्री इशाक डार, आर्थिक मामलों के मंत्री सरदार अयाज सादिक, कानून मंत्री आजम नजीर तरार जैसे तमाम नेता तुर्की दूतावास पहुंच गए। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। 8 महीने हो गए हैं, सिंध में से पानी नहीं निकाला जा सका। वहाँ पे आपने जाके गुर्बत की हालत देखी है, वहाँ पे आपने सिचुएशन देखी है सड़कों की। मतलब आप वहाँ जाके अगर जाएं और वहाँ पे विज़िट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि उनको समझ जानी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको हदायत ही दे। कहा गया कि राहत कार्य और खराब मौसम को देखते हुए शरीफ का दौरा रद्द हुआ। हालांकि रिपोर्ट सामने आई कि तुर्की ने खुद शहबाज शरीफ को अपने यहां आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि फिलहाल उनके देश को लोगों की देखभाल करना है, वो किसी गेस्ट की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। साहब की तो आप बात ना ही करें तो अच्छी बात है। कासिम अली शाह साहब तो वो है जो एक जो है ना वो अपना देने के लिए अच्छी जगह पे स्पीच करने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगी ना। जब आसिफ जरदारी जैसे बंदे इंडिया से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे, आज तक किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि जो इंडिया से एयरक्राफ्ट आए थे वो क्या डॉलरों में से क्या क्या लेके गए थे, डॉलरों के बैग भर के लेके गए थे। इदारों को मजबूत बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तो ऐसा है ही नहीं है, वो इदारे है ही नहीं, मजबूत ही कोई नहीं है। जब जिसका दिल करता है वो अपने हिसाब से लेके चलता है। अगर आपको इतनी ही हमारी चिंता है तो आप राहत बचाव पर जोर दीजिए, ना कि इस तरीके से आप दौरे तय करने लगिए। जिसके बाद वो दौरा रद्द हो गया और अब पाकिस्तान के पीएम तुर्की के दूतावास अपनी पूरी बारात लेकर पहुंच गए। जी अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में सीधी सीधी बात बोली है कि जैसी कौम होगी ऐसे ही आपके हुक्मरान होंगे। ठीक है। और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही फरमाया था कि रूल ऑफ लॉ तो हमारा वो ना, मैं वो वर्ड गंदा है वो यूज़ नहीं करना चाहता। ये एक कड़वी हकीकत है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना वो समझते नहीं हैं। और आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अब जो है ना वो समझना पड़ेगा कि आम लोगों के लिए हमें जो है ना वो काम करना पड़ेगा। वो फॉर द बेस्ट कि हम तो उस इमरान खान का वेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगे दोबारा तो इंशाल्लाह यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिर्फ चंद लोगों को जो है ना वो आगे लेके नहीं चलना। अभी आपने पीछे देख लिया ना 1100 अरब रुपए के कर्जे जो है वो माफ़ हो रहे हैं। नैब के अंदर केसेस जो है वो ऐसे माफ़ हुए हैं कि जैसे अल्लाह माफ़ी दे दूध जलेबी वाला काम को कर रहा है कि जलेबियाँ निकाल रहे हैं अंदर से। और वहां उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि शहबाज सरकार ने तुर्की के राजदूत से मुलाकात के दौरान तुर्की के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और तुर्की में विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। आज जहां पर तुर्की फंसा हुआ है समस्या में, आज जहां पर तुर्की और सीरिया दोनों ही देश फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी समस्या आ गई, तब ये नहीं कह रहे कि नहीं हमको सिर्फ मुस्लिम उम्मा की हेल्प चाहिए। तब ये नहीं कह रहे हैं कि जिहाद की बातें और दुनिया भर की बातें जो आपने सुनी होंगी तुर्की की तरफ से आती थी कि हम तो कश्मीर के लिए अपना खून भी बहा देंगे, हम तो फिलिस्तीन के लिए ये भी कर देंगे, हम तो दुनिया में किसी भी कोने में मुसलमानों की बात आती थी सबसे पहले ये कूद जाता था। तुर्की का सपना, अर्दोगान का सपना था कि जब क्योंकि इधर उसकी सत्ता जा रही, उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो उसने फिर से इस्लामिक कार्ड खेलने की सोची कि फिर से मैं वही एकदम प्रो राइट विंग, एकदम कट्टर इस्लामी तरीके से प्रचार अपना करूंगा और अपने को इस्लामी लीडर बन के उभरूंगा। जो चीज़ इमरान खान पाकिस्तान में कर रहा है वही थोड़े से सभ्य, थोड़े से पढ़े लिखे क्लेविश तरीके से तुर्की के अंदर एर्दोगान ने करने की पूरी कोशिश करी। अब वो फ़ायदा दे या नहीं दिया वो तो चुनाव में पता चलेगा, मगर जो एक सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, उसको फिर से जिंदा करेंगे, अमेरिका को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज वो सब कहाँ चला गया। आज जब मुश्किल की घड़ी है, अभी चंद महीनों पहले आपने भारत के गेहूं लौटाए थे। अगर आपके अंदर इतना ही जो है स्वाभिमान है तो आज बोल दो कि हम हिंदुस्तान की मदद नहीं लेंगे, हिंदुस्तान के जितने जहाज उतरे हैं हमारे से वापस चले जाए। ये मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुर्की से, या मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुर्की कहीं पर भी मासूम लोगों के साथ में परेशानी में है, वो कहीं भी उनकी जाने जा रही हैं। अगर भारत मदद कर सकता है, अगर कोई इंडिविजुअल मदद कर सकता है तो बिल्कुल करनी ही चाहिए।
कोई सामने मर रहा हो उसकी भी इंसानियत के नाते हमें मदद करनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मगर ये वही देश है, भारत ने यहाँ से गेहूं भेजा और कई हमारे दोस्त देश मांग रहे थे वहाँ नहीं भेजा, हमने तुर्की में भेजा, लेकिन इसने लौटा दिया था। ये जो रंगबाजी है, ये जो ऐठनबाजी है, ये तब तो थी जब आप पावर में थे, जब आपके पास थोड़ा मजबूती थी। आज क्यों नहीं है? अगर तब आपने लौटाया था तो फिर आज भी लौटाना चाहिए कायदे से। आज या तो आज घोषणा कर दो कि हम तो इंडिया के हम पक्के दोस्त हैं, इंडिया कुछ भी करेगा, इंडिया ने हमें मदद की, हम भी इंडिया की आगे आने वाले समय में हमेशा मदद करेंगे ना। इंडिया को ऐसी जरूरत है, इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमको ऐसा कोई आश्वासन दो, लेकिन अगर ये इतना इनके अंदर स्वाभिमान है, जो भी है, तो ये चीज़ें इनको करके दिखानी चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं कि मुसीबत के समय हमारी मदद कर दो और जब ताकतवर हो जाओ तो बुरा भला बोलते रह जाओ।